जय मिथिला। पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। आ विद्या वैभव शांतिक प्रतीक, पावन अपनी मिथिला थीक, पावन अपनी मिथिला थीक। जय मिथिला। हम डीके शर्मा अपने संपूर्ण मिथिलावासी के हृदय से स्वागत कऽ रहल छी। हम एकटा मैथिल छी, मुदा अंग्रेजी सीखनाइ आर बच्चा के अंग्रेजी सिखौनाइ हमर मजबूरी अछि। अपने कहबै कोन मजबूरी अछि यौ? कोन एहन मजबूरी अछि जे अपने के अंग्रेजी सीखनाइ जरूरी छला? अपने जानि रहल छियै जे एखन जे युग छै इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग छै। बिना अंग्रेजी के एक कदम नहीं सुझै छै। तैं अंग्रेजी पढ़ऽ पड़ैया आ बच्चा के सिखबऽ पड़ैया। जँ बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखते, बच्चा के अंग्रेजी में प्रॉब्लम होइ छै। बच्चा कोनो IT सेक्टर, कोनो भी प्राइवेट सेक्टर में होई चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में होई, बच्चा सक्सेसफुल नहीं भऽ पबै छै। तैं हुनका मजबूरी होइ छनि तऽ अंग्रेजी सीखऽ पड़ै छै। तैं हमरो मजबूरी होइए, हमरो सिखबऽ पड़ैए। आ हमर एकटा ई पेशा अछि, अर्निंग स्रोत अछि, तैं अंग्रेजी हम सिखा रहल छी। मुदा एकटा बात छै, हम अंग्रेजी सिखाबै छी, अंग्रेजियत नहीं। भोजपुरी में एकटा कहावत छै, अंग्रेज लोग चल गईल, अंग्रेजी थूक गईल। आ उहे थूक हम लोग चाट रहल बनी जा, आ वही थूक हम लोग चाट रहे हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक के नाते ऐसा नहीं कहूँगा। अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। अंग्रेजी के बिना आप किसी भी क्षेत्र में 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए अंग्रेजी सीखना मजबूरी है, अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। अब कई बच्चों का डिमांड था कि सर अंग्रेजी कैसे सीखें, हमारे पास अच्छा माहौल नहीं है, अंग्रेजी हम सीखेंगे कैसे? हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होगी। बिना अच्छे माहौल का आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप फॉर्मूला, आप स्ट्रक्चर, आप लेक्चर को रट करके अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होगी। एक दो अच्छे फ्रेंड्स होनी चाहिए। उन बच्चों को अंग्रेजी की अच्छी तरह से आनी चाहिए, तब आप उनसे अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं। आपने कभी कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने से आप अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको हद से ज़्यादा रियाज करने की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। काम चलाओ कर सकते, लेकिन आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। हमारे यहाँ पूरे मिथिलांचल में मैथिली बोली जाती है, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी हमारे यहाँ नहीं बोली जाती है। अगर हमारे यहाँ अंग्रेजी बोली जाती, अगर 10% भी अंग्रेजी बोलने वाले होते, 20% भी अंग्रेजी बोलने वाले होते, और वो लोग एक जगह इकट्ठा होते, एक मोहल्ला होता जहाँ सभी मोहल्ला के लोग अंग्रेजी ही बोलते, उस मोहल्ला में अगर हम 10 दिन, 15 दिन, 100 दिन रह जाते तो हम अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख लेते। लेकिन अपने मिथिलांचल में ऐसा है नहीं, इसलिए हमें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, तब जाकर अंग्रेजी हम सीखते हैं। है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है। आप ट्रेनर से अंग्रेजी सीखिए। आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है उस स्ट्रक्चर पे आप बोलिए, प्रैक्टिस करिए, टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे बोलिए, बोलने का प्रैक्टिस करिए, रियाज करिए। लेकिन एक ज़रूरी है, आपको वर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको वर्ड भी रटना होगा, साथ साथ ग्रामर के नियम को भी फॉलो करना होगा। शुरुआती में आपको क्या करना है, 2-4 लाइन आप गलत या सही, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, चाहे आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, आपको रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रयास करते, प्रैक्टिस करते करते आपकी इंग्लिश 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की। 2-4 ऐसे बच्चे बनाइए, दोस्तों की टोली बनाइए, और रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करिए, इंट्रैक्शन करिए, अपने दोस्तों से इंट्रैक्शन करिए, किसी टॉपिक पे बोलचाल शुरू करिए, किसी एक टॉपिक डेली एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे रियाज करिए पहले, उसके बाद बोलना शुरू करिए, और ग्रामर के नियम का फॉलो करिए। बेसिक ग्रामर नॉलेज बहुत ज़रूरी है स्पोकन में, नहीं तो आप जो कुछ भी बोलेंगे
वो ग्रामर के अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा। इसीलिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल ज़रूरी है। जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट के साथ आपने किस वर्ब का प्रयोग किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का। इस नियम सबको फॉलो करना होगा, तब आप सामने वाले के पास सामने वाले को आप अच्छे तरह से बेहतरीन ढंग से बेहिचक बिना हेजिटेशन के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है शुरुआती में आप माहौल बनाइए, अच्छे माहौल की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रियाज करेंगे, उतनी आपकी भाषा बढ़ती जाएगी, आपकी भाषा इम्प्रूव होगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। साथ साथ वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग रटिए। उस वर्ड मीनिंग रटने से नहीं, एक वर्ड मीनिंग रटते हैं उसको यूज करना सीखिए। जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया आपको, जैसे मैंने कहा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब उस पे आप सेंटेंस बनाइए, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, वह उसकी देखभाल कर रहा है, मैं आपके गाय की देखभाल कर रहा हूँ, मैं आपके बच्चों की देखभाल करता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनाइए, वर्ड मीनिंग रटिए, साथ साथ एक वर्ड का 5-10 यूज करना सीखिए। आपकी इंग्लिश आपकी पॉकेट में होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी पॉकेट में होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा सीखी जाती है। भाषा को सीखी जाती है। जैसे आपने हिंदी सीखा, मैथिली सीखा, भोजपुरी सीख लिया, कैसे सीख लिया? आपका माहौल पहले से अच्छा था तो माहौल बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं है अंग्रेजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है।